परम पिता परमेश्वर हमें इस सृष्टि पर अनमोल जीवन से परिपूर्ण करते हैं। ये जन्म, इस जन्म को देवता भी तरसते हैं, और मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो सर्व कल्याणकारी है, जिसमें इंसान को बुद्धि, विवेक जैसी चीज़ें दी गई हैं जो मनुष्य के अलावा किसी के पास नहीं है। और इसी जीवन में रहकर हम प्रभु सिमरन कर कर हम प्रभु में लीन हो सकते हैं। जैसे हम इस जन्म में आते हैं, एज पर हिंदू संस्कार, हमारी एजुकेशन माता के पेट में ही शुरू हो जाती है। कहते हैं माता कैसा खाती है, कैसा सोचती है, कैसा विचारती है, उसका सीधा असर कोख में शिशु पर पड़ता है। फिर एक दिन आता है, शिशु का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले, वो तो बच्चा तो कोरा कागज है ना, सबसे पहले उसके माता पिता ही उस पर लिखते हैं, उस कोरे कागज पे। तो माता पिता के दिए हुए संस्कार हमारे सारे जीवन की धरोहर होते हैं। हमारे माता पिता ने हमें क्या दिया, क्या संस्कार दिए? संस्कारम परम कल्याणम, संस्कारम परम पावनम, संस्कारम सर्वश्रेष्ठम। संस्कार जो हैं वो हमारे जीवन की धरोहर होते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माता ने मुझे संस्कार दिए, पिता ने भी दिए, लेकिन जनरली पिता बाहर रहते हैं ज़्यादा, तो माता ही ज़्यादा संस्कार देती है। मेरी माता ने मुझे पहला संस्कार दिया। उसने कहा, पुत्र धीयां भैणां सारे दियां सांझियां। You must treat all the females like your mothers and sisters, not accepting one but accepting two. One, हमें किसी से प्यार हो जाए, एंड सेकंड वाइफ, है ना। तो माता ने ये संस्कार दिया, तो कभी भी किसी फीमेल को देख के हमारे दिल में कोई बुरा विचार, अच्छे विचार ही आने चाहिए। माता स्वरूप, बहन स्वरूप विचार आने चाहिए। फिर मेरी माता ने मुझे संस्कार दिया, उसने कहा, नौवें कोला मास जुदा नहीं होता, तो पानी च सोटी मारे तो पानी अलग नहीं होता। ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना। कि मतलब आपका जो नाखून के साथ जो मांस का रिश्ता है ना, वही हमारा अपने भाई बहन के साथ, बंधुओं के साथ रिश्ता है। जितने मर्जी हम दुखी हों, हमारे में जितने मर्जी छिन्ने पड़ गए हों, आपस में डिफरेंसेस हों, लेकिन जब भाई दुखी होता ना, तो उसके बहन, उसका भाई, उसके बंधु दौड़े दौड़े चले आते हैं, बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। फिर मेरी माँ ने भी आख्या, उन्हें आख्या, पुत्र कख करने कख नहीं मिलना। इंग्लिश में कहते हैं नेवर लिव ए लाइफ ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन। दुखी रहेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो, है ना। नेवर कंपेयर, डोंट कंपेयर, डोंट कम्पीट, ट्राई टू बिकम द बेस्ट। अच्छे बनो, सर्वश्रेष्ठ बनो, लेकिन किसी के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो माता ने कहा कि कंपैरिजन और कंपटीशन में बेटा दुखी है, सर्वश्रेष्ठ जीवन जियो, लेकिन ये मत देखो कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, बल्कि खुशी करो। उसके पास, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, खुशी करो। मेरे भाई के पास बड़ा घर है, मेरा छोटा घर है, खुशी करो। मेरे भाई के पास करोड़ों रुपया है, मेरे पास लाखों रुपया है, भाई की खुशी करो। सो मीन्स यू शुड नेवर लिव ए लाइफ ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन। फिर मेरी मामी आदि पुत्र जी दा घटाना होता ना। जब हम दान करने लगते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, 1000, 10,000, लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हम दान देते हैं ना, उससे कई गुना हमें परमात्मा वापस दे देता है। तो मीन्स कख कने कख नहीं मिलना,
जी दा घटाना वधाना। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कोई परोपकार करने लगते हैं। परोपकारम परम कल्याणम, सोचना नहीं है, परोपकार के कार्य में पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ चढ़ के ही जाना है। उससे आपका कल्याण होगा। परम पिता परमेश्वर खुश होते हैं जब हम परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया को में अपना योगदान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का कल्याण करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे परम पिता परमेश्वर खुश होते हैं। परम कल्याणकारी है, दिल दा घटाना वधाना। तो इसलिए जब दान पुण्य करना है तो खुल के करना है। चिड़िया चोंच भर पानी लियो, नदी ना घटियो नीर। कबीर दान दिए धन ना घटत, कह गए संत कबीर। कोई फर्क नहीं पड़ता, परोपकार करना है। घर में आया उसको खाना खिलाना है। कोई भाई बंधु को पैसे की जरूरत है, उसकी पैसे की मदद कर देंगे। किसी को जीवन में प्यार नहीं है तो उसके जीवन को प्रेम से ओतप्रोत करना है, देना है। और जो आप दोगे ना वो जिंदगी में मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ वापस आएगा। देन फिर मेरी माँ कहती थी, जब बर्तन गिरता था ना तो वो रोता था। वो आवाज़ आती है, आप बर्तन नीचे ज़मीन पे फेंको तो उसकी आवाज़ आती है टन। मेरी माँ कहती थी, बेटा रो रहा है, इसको पकड़ ले, चुप हो जाएगा, इसको चुप करा दे। Look at the feeling that you cannot afford even the weeping, the cry of a pot. What to talk of human beings, है ना? इंसान को कभी कष्ट नहीं देना है। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए। टू बी कंटिन्यूड। अगर अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कीजिए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। अपने प्रेम से मुझे ओतप्रोत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु से विनती कीजिए कि मैं ऐसे ही जनहित के कल्याण के लिए बोलता रहूँ।